गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहते थे दो भाई, अजय और विजय। बचपन में ही माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। उनके जाने के बाद दोनों भाई एक दूसरे का सहारा था। एक दिन अजय बाजार से लौट रहा था। हाथ में सब्जियों का एक थैला था। तुझे बाजार गए हुए तो बहुत टाइम हो गया। अब तक तू बाजार में क्या कर रहा था? भैया मैं जल्दी ही आने वाला था। बाजार में एक चाचा बहुत ही मुसीबत में थे। उनके मदद करते हुए देर हो गई। तू तो बस दूसरों की मदद करने के लिए ही पैदा हुआ है। दोपहर हो गया है, अब तक खुद के घर में खाना नहीं बना है और तू चला है दूसरों की मदद करने। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? माँ कहती थी हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। माँ अब नहीं है अजय, और उनके कहे बातों की अब कोई मूल्य नहीं। अभी के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। अजय चुप हो गया और दुखी होकर अंदर चला गया। अजय अपने माँ की पुरानी साड़ी निकालकर अपने भाई को बोलता है, भैया माँ जब यह साड़ी पहनती थी तो कितनी प्यारी लगती थी। अजय की बात सुनते ही विजय का भी चेहरा उतर गया और उसके आंखों में आंसू आ गया। लेकिन विजय अपने आप को संभालते हुए अपने भाई को बोलता है, भाई तू दुखी मत हो। माता पिता जहां भी हैं हमें देख रहे हैं। अगर तू दुखी होगा तो माता पिता भी दुखी होंगे। तभी वहां पर अजय और विजय का चाचा चाची आते हैं। अरे बेटा अजय, कैसा है तू? तुम लोग बहुत मुश्किल से जिंदगी बिता रहे हो ना, भैया भाभी के जाने के बाद। हम लोग ठीक है चाचा। खुश है, और वह भी इस झोपड़ी में। अगर तुम अपना जमीन हमारे नाम कर देते तो हम तुम दोनों को अपने घर में रहने देते। ये सब सुनकर अजय काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, हमें किसी की जरूरत नहीं। वह जमीन हमारे माता पिता के आखिरी निशानी है। उसे हम किसी को नहीं देंगे। बेटा अजय, अभी भी समय है, उस खेत को हमारे नाम कर दे, वरना बाद में बहुत पछताएगा। अजय को यह सब सुनाकर दोनों वहां से चले गए। इधर विजय घर के अंदर से सब सुन रहा था। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। भैया, क्या सच में वह लोग हमारा जमीन लेना चाहते हैं? हाँ विजय, वह लोग हमारा जमीन हथियाना चाहते हैं। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं हमारी जमीन को कोई भी नहीं ले सकता। तू चिंता मत कर। रात में दोनों भाई खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों भाई अपने जमीन देखने जाते हैं, जिसमें दोनों भाई दिन रात मेहनत करके कुछ सब्जियां उगाई थे। भैया, अच्छा हुआ कि माता पिता के जाने के बाद हमने ये जमीन बेचा नहीं। अभी देखो, हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जी उगाई हैं। इसे बेचकर हमें कुछ पैसा मिलेगा। हाँ, तूने ठीक ही कहा। लेकिन इसे बेचकर हम दोनों का बस कुछ दिनों का ही गुजारा होगा। तू चिंता मत कर, दोनों मिलकर कुछ न कुछ गुजारा जरूर कर लेंगे। कुछ देर बाद दोनों भाई घर लौट आते हैं। रात में दोनों भाई सोने से पहले एक दूसरे से बात करने लगते हैं। भैया, अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, तू ठीक बोल रहा है अजय, लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अगले दिन दोनों भाई खेत में जाकर देखते हैं, जमीन के बीचों बीच एक खूंटी गड़ी हुई है। भैया, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं था। मुझे तो लगता है ये काम चाचा का ही है। तभी वहां पर उन दोनों का चाचा आ जाते हैं और उन दोनों को बोलते हैं, हाँ बेटा अजय, तुमने बिल्कुल सही सोचा है, यह काम मेरा ही है। अगर तुम लोग सीधे तरीके से यह जमीन मेरे नाम नहीं किया तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। आपको जो करना है करिए, लेकिन हम यह जमीन आपके नाम नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, मुझे भी अच्छे से पता है कि यह जमीन अपने नाम कैसे करवाना है। ऐसे ही धमकी देकर उन दोनों का चाचा वहां से चले जाते हैं। चाचा की धमकी सुनकर अजय और विजय थोड़ा डर जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई घर लौट आते हैं।
घर लौटकर दोनों भाई चिंता में डूबे हुए थे। रोज रोज की धमकियों से दोनों भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। भैया, यह लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने चाचा का क्या बिगाड़ा है? चाचा के पास तो सब कुछ है। वह लोग हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी वह लोग हमारा जमीन हथियाना चाहते हैं। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होता है अजय। चाहे इंसान के पास जितना भी पैसा हो, लेकिन कभी उसका मन नहीं भरता है। एक दिन अचानक अजय और विजय के चाचा के साड़ी की फैक्ट्री में आग लग जाती है। जैसे ही यह बात अजय विजय की चाचा को पता चलती है, वह दौड़ते हुए अपनी फैक्ट्री में आते हैं। फैक्ट्री के सामने लोगों की भीड़ जमी हुई थी और वह लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे यह आग ऐसे ही नहीं लगी, यह तो उसके बुरे कामों का नतीजा है। उन्होंने बिन माँ बाप के उन दोनों भाइयों को बहुत परेशान किया था, इसीलिए भगवान ने इनके साथ ऐसा किया। गांव वालों की बातें सुनकर मोहन को बहुत ही बुरा लगता है और मन ही मन सोचता है, मैंने अपने दोनों भतीजे के साथ बहुत ही बुरा किया। यह सब सोचने के बाद मोहन अपने घर लौट जाता है। घर जाकर मोहन अपनी पत्नी से फैक्ट्री में आग लगने के बारे में बताता है। अरे भाग्यवान, हम लोग तो बर्बाद हो गए हैं। हमारी फैक्ट्री में आग लगकर सब जलकर राख हो गया है। मुझे लगता है यह हमारे बुरे कर्मों का फल है। हाँ, आपने ठीक ही बोला है। हम लोगों ने अजय और विजय के साथ बहुत ही बुरा किया है। अब हम लोगों का घर कैसे चलेगा? हमारी मदद तो गांव वालों भी नहीं करेगा। अजय और विजय के ऊपर किए अन्याय के लिए गांव वालों भी हमसे नाराज है। ऐसे तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। यह सब बातें करके दोनों बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी मोहन की पत्नी बोलती है, ए जी, एक काम करते हैं, हम लोग अजय और विजय के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं और साथ में उन लोगों से माफी भी मांग लेंगे। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या बोल रही हो? हम लोगों ने उन दोनों के साथ बहुत बुरा किया है, तो वह लोग हमारी मदद क्यों करेगा? अरे चलिए ना, हम लोग उनसे माफी मांगेंगे और उन लोगों से उनके जमीन में खेती करने का इजाजत मांगेंगे और खेती में जो भी मुनाफा होगा उनमें से उन्हें भी आधा देंगे। तुम शायद ठीक बोल रही हो। गांव में कोई भी हमारा मदद नहीं करेगा। खेती बाड़ी के अलावा मुझे और कोई काम भी तो नहीं आता। चलो उनके घर चलकर देखते हैं। यह बोलकर वह दोनों अजय और विजय के घर पहुंचे। चाचा, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? अजय बेटा, हमारे फैक्ट्री में आग लगकर पूरा फैक्ट्री राख बन गया है। हाँ, मुझे पता है और मुझे इस बात का दुख भी है, लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्या आपको लग रहा है कि यह आग हम लोगों ने लगाया है? नहीं अजय, तू हमें गलत समझ रहा है। हम लोग तुम दोनों से माफी और मदद की आस लेकर आए हैं। हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अजय के चाचा चाची उन दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। तभी विजय बोलता है, ठीक है चाचा, हम लोग मदद करेंगे। आखिरकार आप लोग हमारे चाचा चाची हैं। ये क्या बोल रहा है विजय? तू पागल हो गया है क्या? भूल गया तू? इन लोगों ने कितना दुख दिया है हमें। ऐसा मत बोलो भैया। अगर आज माता पिता जिंदा होते तो वह लोग भी इनके मदद करते, और अगर यह लोग साथ रहे तो हमें माता पिता की कमी भी महसूस नहीं होगी। विजय की बात सुनकर अजय भी मान जाता है और वह दोनों उनके चाचा चाची को माफ कर देते हैं और सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।